ओम नमस्कार बंधुओं, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कागज पर टोटके पर। आज के वीडियो में हम आपको सिर्फ और सिर्फ नियम बताने वाले हैं। अब ये सुनने में तो लगता है कि नियम ही, आखिर नियम क्या हो सकते हैं। अगर आपने ये नियम पालन नहीं किया इन नियमों का, तो निश्चित तौर पे आप कोई भी उपाय करें, किसी का भी बताया हुआ उपाय करें, तो आपको उसमें लाभ नहीं मिलेगा। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका हम ध्यान नहीं रखते हैं और उपाय करने बैठ जाते हैं जल्दबाजी में, और हमको उसका परिणाम नहीं मिलता है। फिर हम निराश हो जाते हैं। इसी संदर्भ में हम आपको उपाय बता रहे हैं। ये जानिए जरूर, हमने पहले भी बताए हैं, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। अब सभी बातें हम आपको इसी वीडियो में बताते हैं कि उपाय आखिर करना कैसे चाहिए ताकि हमें रिजल्ट मिले। आधे से ज़्यादा लोगों को तो रिजल्ट मिलता है जैसा हम बताते हैं टेलीग्राम पर। तो आप भी करके देखें। आप जुड़ना चाहते हैं अगर हमसे, तो टेलीग्राम पर एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड करके हमारा ग्रुप ज्वाइन करें, कागज़ पर टोट के। यही ग्रुप ज्वाइन करना है जिसमें 2200 से अधिक लोग जुड़े हैं। अब इसमें बताते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नियम होने चाहिए। देखिए, सबसे पहले जो हम उपाय बताते हैं, जो सामग्री उसमें बताई गई है, जो सामग्री बताई गई है वही सामग्री का इस्तेमाल करें। अपने आप कोई दिमाग लगा के कुछ और ना करें। जैसे कि हमारे जो उपाय होते हैं अक्सर साधारण कागज पे ही बनाए जाते हैं, और जैसे कि हम पेन का रंग कौन सा होना चाहिए, कलम कौन सी होनी चाहिए, वो भी बताते हैं, तो वही इस्तेमाल करें। और ऐसा ना हो जैसे कि हम कहते हैं कभी कभार किसी किसी उपाय में हमें बाहर जाना पड़ता है कि उस कागज को दबा कर आइएगा मिट्टी के अंदर, तो आप उसमें सवाल मत पूछिए कि बाहर जाना जरूरी है क्या। जरूरी है, इसीलिए हम वो उपाय बताते हैं। तो आपको बिल्कुल वही करना है जैसा कि जैसा हमने बताया। जो जो सामग्री इस्तेमाल हो रही है वही सामग्री का इस्तेमाल इसमें करना है आपको। दूसरा, समय। इस बात को जरूर समझिएगा, किसी किसी उपाय में हम समय बताते हैं और किसी किसी उपाय में हम समय नहीं बताते हैं। समय नहीं बताते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं, आप किसी भी दिन कर सकते हैं। और जिसमें समय बताया गया है तो सिर्फ उसी समय करना है जिस समय आपको बताया गया है कि इस समय करना है। अगर समय नहीं बताया तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। अगर किसी दिन बताया हमने और समय भी बताया तो उसी समय करना है। अपना दिमाग लगा के आप किसी दूसरे समय या दूसरे दिन नहीं करना है। इस बात का खासा ध्यान रखना है आपको। अब बात आती है मंत्र। मंत्र से जुड़ी दो बातें बताते हैं आपको। एक तो मंत्र का उच्चारण, उच्चारण सही होना चाहिए। और हम उपाय में जब जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं उसमें हम इसी वजह से धीरे धीरे मंत्र का जाप करके बताते हैं ताकि आप उसको समझ सकें और उच्चारण सही कर सकें। मंत्र का उच्चारण सही होना चाहिए। और जब भी मंत्र का जाप करने बैठे हैं आप, तो दिमाग में आपको जो आपकी सोच है, जो आपकी समस्या चल रही है ना, जो भी आपकी समस्या चल रही है उसका जो आप समाधान चाहते हैं, समाधान जो चाहते हैं, उस समाधान के बारे में पॉजिटिव सोचते हुए, यानी कि सकारात्मक सोचते हुए ही आपको दिमाग में सोचना है और साथ ही साथ मंत्र का जाप करना होता है। ऐसा ना हो कि आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, घरेलू बातें चल रही हैं, इधर उधर की बातें चल रही हैं, बस आप तोते की तरह रटते जा रहे हैं मंत्र को। ऐसा नहीं, पूरा ध्यान लगा के करना होता है। ध्यान लगाइए पूरा। ध्यान का मतलब ही यही है कि जो आप समाधान चाहते हैं उसके बारे में पॉजिटिव सोचें, सकारात्मक सोचें, और साथ ही साथ मंत्र का जाप करें। कभी कभार मन इधर उधर हो जाता है, कोई बात नहीं, वापस अपने मन को उधर लाइएगा, ध्यान लगाइएगा और मंत्र का जाप करें। इस तरीके से मंत्र का जाप किया जाता है। मंत्र से जुड़ी एक और बात वो ये है कि जल्दी जल्दी मंत्र का जाप ना करें। कभी कभार हमारे दिमाग में यही होता है कि 5 माला जपनी है, 1 माला जपनी है, 10 माला जपनी है, तो चलो जल्दी जल्दी निपटाते हैं। नहीं, मंत्र का जाप कभी भी जल्दबाजी में नहीं किया जाता। और ना ही बहुत आराम आराम से करना है कि बिल्कुल ही आपकी जो स्पीड है, जो मंत्र जाप करने की उच्चारण है, वो बहुत ही धीरे धीरे कर लें आप। बिल्कुल नहीं, जिस गति में आप लोगों से बात करते हैं उसी गति में मंत्र का जाप करें। इस बात का खासा ध्यान रखें। ये कुछ छोटे छोटे नियम है, इन बातों का आपको ध्यान रखना है हमेशा। एक और बात बताते हैं आपको, साफ सफाई का ध्यान रखना है। जब जब भी आप मंत्र का जाप करने बैठे या यंत्र बनाएं, जैसे कि हमने कागज बताया, हमेशा बताते हैं हम कागज साधारण सा कागज लें, मगर साफ सुथरा सा कागज हो, कहीं से फटा हुआ ना हो। और जब आप मंत्र का जाप करने बैठे तो बिल्कुल अपना स्नान करके मंत्र का जाप करने बैठे और साफ सुथरी जगह पर बैठे, यंत्र को पूरी इज्जत दें, जो भी यंत्र आपको बताए गए हैं उसको पूरी इज्जत दें, फिर मंत्र का जाप करने बैठे आराम से। ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में मंत्र का जाप करने बैठ जाएं। पूरा साफ सफाई का खासा ध्यान रखना है आपको मंत्र का जाप करते समय। और जिस प्रकार
हम बताते हैं कि इस दिशा की तरफ चेहरा करना है तो उसी दिशा की तरफ चेहरा करना है। कई लोगों को दिशा का ज्ञान नहीं होता है, वो अपने अंदाजे से ही कर लेते हैं। पहले आप पूरा सुनिश्चित कर लीजिएगा कि यही दिशा है। जैसे कि अगर मैंने बताया कि पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करना है, तो पूर्व दिशा किस तरफ है आपके, उस पे ध्यान लगाइएगा कि हाँ, पूरा कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि कई हर किसी को नहीं पता होता है। फिर आप उस दिशा की तरफ ही चेहरा करके मंत्र का जाप करें। जैसे कि हमने बताया, साफ सफाई का भी ध्यान रखना है, अपनी भी साफ सफाई रखनी है, और साथ ही साथ जिस जगह पर बैठ के मंत्र का जाप कर रहे हैं या फिर जो भी उपाय आप कर रहे हैं, उस स्थान पर साफ सफाई होना जरूरी है। इस बात का आपको खासा ध्यान रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पूरे उपाय की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है? एक तो ये ध्यान वाली बात है कि आपको पॉजिटिव सोचना ही सोचना है। सोचने का मतलब क्या होता है? आपको दिमाग में, देखिए, जब भी आप मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो एक तो जो माला आपको बताई गई है उसी माला का इस्तेमाल करना है। अगर माला का हमने नहीं बताया है कि कौन सी माला का इस्तेमाल करना है, तो आप किसी भी माला का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात का खासा ध्यान रखना है। अगर हमने बताया है कि आपको कमल गट्टे की माला का इस्तेमाल करना है, तो कमल गट्टे की माला लेकर आइएगा, फिर ही मंत्र का जाप करें। और अगर हमने किसी उपाय में माला का जिक्र नहीं करा है कि कौन सी माला का इस्तेमाल करना है, तो आपको किसी भी माला का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये 7 बातों का आप ध्यान रखें, और फिर कोई भी उपाय हो आप करने बैठे, फिर निश्चित तौर पे आपको पूरा ध्यान लगाना है। ध्यान लगाने का मतलब एक ये भी होता है कि आपने इस उपाय को रामबाण इलाज मान लिया है, अब आपको कुछ और नहीं करने की जरूरत है। कई लोगों को क्या होता है, डाउट रहता है, दिमाग में संशय रहता है कि हमें लाभ तो मिलेगा भी नहीं मिलेगा, 2 दिन करा 3 दिन करा, फिर उनको लगता है कि लाभ तो मिल नहीं रहा। बिल्कुल ऐसे नहीं करना, ऐसा तो कभी लाभ मिलता भी नहीं। जब तक आप पूरा ध्यान लगा के रामबाण इलाज नहीं मानेंगे, पूरा श्रद्धा नहीं दिखाएंगे उपाय में, तब तक इसमें लाभ नहीं मिलता। तो ये उपाय आप करके देखें, निश्चित तौर पे आपको इसमें बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। जो भी उपाय हम बताते हैं उनको आप पूरा ध्यान लगा के अच्छे से करें। ये 7-8 नियम जो हमने बताए हैं, उनको आप गौर करें, आप देखें आपकी क्या कमी रह रही है, फिर आप करेंगे तो निश्चित तौर पे इसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। यहाँ तक वीडियो देखा आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।